हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल STS ऑलराउंडर में। तो 23/3/2022 जनवरी मार्च या 23 मार्च को जो लेटर मैंने डाला था फ्री होल्ड के रिगार्डिंग, चाहे वो ग्रेटर नोएडा हो, चाहे गाज़ियाबाद का हो या कहीं का भी हो, उसका रिप्लाई फाइनली मेरे पास प्रॉपरली अब आया है। मतलब लेटर 3-4 आ गए। नोएडा अथॉरिटी के भी 2 लेटर आ चुके हैं, गाज़ियाबाद से भी लेटर आ चुका है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास है। ये गाज़ियाबाद और नोएडा अथॉरिटी के हैं, और एक ऑनलाइन अलग से मेरे पास लेटर आया है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, 23 मार्च से लेके अभी तक में काफ़ी सी नई चीज़ें हुई हैं। मतलब ये कि बिल्डर्स से भी मेरी कई बात हो रही है। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स जो नए लॉन्च होने थे वो होल्ड कर दिए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कार्रवाई शुरू हुई। जो लेटर था वो गया था चीफ सेक्रेटरी के पास, और उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स को ये भेजा गया, नोएडा अथॉरिटी और गाज़ियाबाद में भी। जो लेटर का सार है, नोएडा अथॉरिटी ने जो जवाब भेजा उसमें उसने 2 पॉइंट मेजर करे। एक तो हाई कोर्ट का रेफरेंस दिया है और एक उन्होंने खुद का अपना बताया है। अपने वाले मैट जो उन्होंने आंसर दिया है मुझे लेटर में, उन्होंने बोला है कि देखिए, जो मास्टर प्लान हमारा है प्रॉपर, अगर कोई भी फ्री होल्ड है या कोई भी प्रॉपर्टी है, वो चीज़ें अगर पब्लिक इंटरेस्ट या मतलब वो हमारे मास्टर प्लान को इफ़ेक्ट करती हैं, तो उसके लिए फ़ाइन भी है, उसके लिए आपको पे भी करना पड़ेगा। जो भी इफ़ेक्ट होगा उसको ठीक ठाक करने के लिए जो खर्चा था वो करना पड़ेगा। अगर आप बिल्डर जो ओनर है उसने ऐसा नहीं किया, तो ये काम फिर अथॉरिटी खुद भी कर सकती है। मे बी वो टेक ओवर भी कर सकती है। हालांकि इस पर कुछ और डिटेल में चाहिए मुझे, उसके लिए शायद ये लेटर डालना पड़ेगा, लेकिन अभी कुछ प्रोसेस में तो उन्हें डाला नहीं। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ हाई कोर्ट की वर्डिक्ट भी दी हैं। मैं लेटर की कॉपीज सारी मैं अभी लगा देने वाला हूँ, आपको मिल जाएगी। उसमें उन्होंने कहा है कि नोएडा अथॉरिटी की पूरी जिम्मेदारी है कि कहीं भी, चाहे वो प्लॉट है या कुछ भी है, वो जो हो रहा है वो नियम के कायदे के अंदर हो। अगर वो उसके बाहर हुआ तो कार्रवाई होगी। अब प्रॉब्लम ये आती है कि मतलब कुछ डॉक्यूमेंटेशन वाला पॉइंट अभी भी मुझे इसमें क्लियर नहीं हो पाया है। ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स बताए हैं और कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको भी लेटर में देखने में मिल जाएंगे, लेकिन जैसे मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कट एक पॉइंट जानना चाहता था, उसमें अभी भी थोड़ी कमियां हैं। जहाँ तक रही वीडियोस की, मैंने क्योंकि लेटर में लिख के भेजा था कि सर मैं वीडियोस, जो मेरा चैनल है STS ऑलराउंडर, और मैं ऐसे ऐसे वीडियोस बनाता हूँ। लोग पूछते हैं, क्योंकि मैं फ्री होल्ड की वीडियोस भी बनाता हूँ, तो लोग कहते हैं सर बुलडोजर चल जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो वो लॉजिक है, क्योंकि अगर आप फ्री होल्ड बना रहे हैं, वहाँ बिजली पानी जैसी सुविधाएँ दे रहे हैं, तो वो तो गवर्नमेंट ही दे सकती है, कोई और तो दे नहीं सकता। तो अगर वो मतलब इनवैलिड है तो फिर दे क्यों रहे हैं, और दे रहे हैं तो फिर उसे वैलिड करो। दो में से एक कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना लोगों को तो पैसा ऐसे ही डूबेगा। तो फिर मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिन से लगातार खबर आ रही है, बीच में भी हाल ही में गाज़ियाबाद में भी कुछ सस्पेंशन की कार्रवाई हुई हैं, नोएडा में भी कई कार्रवाई चल रही हैं, बिल्डर्स के खिलाफ भी चल रही हैं कुछ, और कुछ इंटरनल इंक्वायरी शायद लग रहा है चल रही हैं, और कहीं ना कहीं एक्शन अब शुरू हो चुका है और ये कार्रवाई बढ़ेगी। और जहाँ तक है, फ्री होल्ड पे सख्ती होने वाली है। जो एटलीस्ट जो नए प्रोजेक्ट हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। नए प्रोजेक्ट इतनी जल्दी अब शायद नहीं लॉन्च हो पाएंगे फ्री होल्ड पे सीधे जैसे अभी तक हो रहे थे। तो मैंने जो दूसरा लेटर अभी भेजने वाला हूँ, जिनमें कुछ और क्लैरिफिकेशन लेनी है, उसके बारे में भी आपको मैं जानकारी दे दूँगा। इसकी कॉपीज़ मैं इसमें आपको अपडेट कर ही दूँगा। और बाकी अगर आपका कोई सजेशन है, आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि इसमें मैं एडवाइस कर सकते हैं कि और मैं किस तरह से इंक्वायरी कर सकता हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं वो भी चीज़ आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू।